Hey, hi guys, and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. Well, today is a Saturday, which means it's a chutti for me. So I decided to just sit down, do some skincare, थोड़ा सा makeup करेंगे, and we'll talk about self-confidence and my journey with it. सो मुझे ऐसी वीडियोस देखना ऑनेस्टली खुद बहुत पसंद है. सो आई थॉट आज खुद बैठ के ऐसी वीडियो बना के देखते हैं, बिकॉज मेकअप करना, स्किन केयर करना और साथ में बात करना इज़ अ लिटिल ट्रिकी. बट चलो देखते हैं कैसे जाता है. सो ये कोई ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है. आई एम गोइंग टू डू वेरी बेसिक मेकअप. Just going to talk through some of the things with you. In case you also have a chutti today, you can just grab your makeup, skincare, or just some chai, coffee, कुछ भी लेके बैठो, and we'll just talk. Yeah. So before starting with the topic, I'm actually going. Okay, and yeah, all the products that I'm using, I will tag it in the description for you all, so in case you want to check out all these products. Guys, अब मैं बीच में बोलते बोलते ना products नहीं दिखाऊंगी कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज उससे ना थोड़ा लिंक टूट जाता है जो चीज़ें बता रहा है उसके लिए एंड जो सुन रहा है उसके लिए भी, ऑनेस्टली. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई विल जस्ट लिंक all these products in the description. And yeah. Okay, so I am going to give you a little bit of background of where exactly I'm coming from, so that आप थोड़ा सा relate कर पाओ with whatever I'm talking and it makes sense to you. So let's start with my schooling. ठीक है. So school में ना मैं एक बहुत ही वियर्ड स्पेस में थी एक्चुअली. सो आई वॉज नॉट एट ऑल इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मैं तो बहुत इनफैक्ट दूर भागा करती थी एक्टिविटीज़ से. दो आई न्यू, ठीक है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, आई न्यू कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड आई कैन बी गुड एट इट. बट जस्ट मैंने करा ही नहीं कभी. मैंने इनिशिएटिव ही नहीं लिया. एंड आई जस्ट वॉन्टेड स्कूल टू गेट ओवर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो नहीं किया. Academically though I was good, ठीक है, बट पढ़ाई में ना मुझे शौक नहीं था. आई वॉज जस्ट स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ इट. मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत शौक है इसीलिए मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं हूँ. सो दोनों में ही मेरा थोड़ा सा था, गड़बड़ था हिसाब. सो स्कूल में ऐसे ही हुआ. देन कॉलेज में जो मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में भी बहुत ही ऐसे ही चला गया, कट गया टाइम, ठीक है. कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ. द रियल जर्नी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर माई ग्रेजुएशन. सो आई डिसाइडेड टू डू सम इंटर्नशिप्स एंड देन आई डिसाइड कि मुझे आगे क्या करना है, किस चीज़ में आगे पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स इन HR. और मैंने अपने आप से इंटर्नशिप सर्च किया. मैंने इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने गई फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा एंड मतलब बहुत अच्छे से वो इंटरव्यू आई क्रैक्ड एंड आई गॉट that internship also. By the way, it's the same internship where I met my husband, so forever grateful for that place. It was just lovely, not just in terms of this कि मैं वहाँ अपने husband से मिली थी, but also because of the learning. It was my first corporate experience, तो बहुत ही बढ़िया था वो. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मतलब फेयरली मुझे HR पसंद है. सो मैं इसमें हायर स्टडीज़ कर सकती हूँ, एक डिग्री भी हो जाएगी एंड आई विल गेट टू लर्न थिंग्स. बट माई ओनली कंडीशन वॉज कि मेरे को दिल्ली से पोस्ट ग्रेड नहीं करना. मैंने यहाँ से निकलना है. ये 4 दीवारी से मैं बाहर निकलूँगी एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सम न्यू सिटी. आई वॉन्ट टू गो एंड सी कि क्या होगा वहाँ पे जाके. सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ऑल द कॉलेजेस एवरीवेयर एल्स एक्सेप्ट फॉर दिल्ली. दिल्ली में मैंने किसी कॉलेज में इंटेंशनली अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है. सो देन ये चलता रहा एंड आई गॉट गुड कॉलेज इन पुणे में मुझे एडमिशन मिला एंड दिल्ली से पुणे. सो मैं इतनी खुश थी यार, मेरे को इतना अच्छा लगा. आई वॉज लाइक यार बस आई एम मूविंग आउट, मेरे को जाना है यहाँ से बाहर एंड दैट इज़ इट. सो आई मूव्ड आउट फ्रॉम माई हाउस टू पुणे एंड दैट इज़ वेयर द
real journey of my self-confidence began, because I had to rely on myself. There was no one else जिसमें मैं rely कर सकती थी चीज़ों के लिए. छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए खुद पे ही rely करना था. So हुआ क्या कि post graduation was very hectic. It taught me so much of discipline. It was so difficult. बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, छोटी छोटी चीज़ें जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने सीखी. सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आता है कि वहाँ पे ना साड़ी पहननी होती थी सेमिनार्स में या सेशंस वगैरह में. फर्स्ट ईयर में ये सब होता था, साड़ीज़ पहननी होती थी. सो मुझे साड़ी पहनने का कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था. मैंने फिर यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखा. ठीक है, प्रॉपरली साड़ी कैसे पहनते हैं वो मैंने लिटरली सीखा. एंड every day for 1 year I was wearing sari and I became a pro at it. Seriously, I have become a pro at it now. मुझे खुद से आती है साड़ी पहननी, जो मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में. सच में कभी नहीं सोचा था कि आई विल लर्न दैट स्किल. ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है यार. जब आप हॉस्टल में रह रहे हो, जब अपने फ्लैट में रह रहे हो, अकेले चीज़ों को मैनेज करना, इट्स अ होल गेम ऑल टुगेदर. सो द फर्स्ट पॉइंट आई एम कमिंग टू इज़ रिलाइंग ऑन योर सेल्फ. गाइज मैंने ना नोट्स बनाए हुए ताकि मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, डाइवर्ट ना हो जाऊँ टॉपिक से. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू just look at my notes continuously and then carry on. So number 1 चीज़ है relying on yourself. एंड ये ना ब्लाइंडली नहीं होता. ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये तब होता है जब आपने अपने ब्रेन के लिए ना एक एविडेंस सेट कर दिया होता है कि या आई कैन ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोस्ट ग्रेड में मुझे आई रिमेंबर 1000 लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन देनी थी. एंड मैंने आपको बताया स्कूल में मेरा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था, कॉलेज ग्रेजुएशन में कुछ नहीं था. आई वॉज सो स्कैर्ड, क्योंकि मुझे था यार इतना, मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी, इतने बड़े जजेस हैं, सब मुझे देख रहे होंगे, व्हाट एम आई गोना डू. मैं तो मतलब ये हो ही नहीं सकता. सो बट ठीक है, वहाँ कुछ ऑप्शन नहीं होता. यू कांट से कि नहीं हो सकता, सो आप बैक आउट कर दो. आई जस्ट सेड टू माई सेल्फ दैट यू नो वॉट, लेट्स जस्ट डू इट. करते हैं. एंड आई रियली प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट. बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करी थी एंड आई गिव इट एंड इट वेंट रियली वेल. आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ. तो वो एक मेरे ब्रेन ने ना एविडेंस रजिस्टर कर लिया कि हाँ, शी कैन फेस सच अ सिचुएशन जिसमें आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी तो ये कर लेगी मैनेज. सो अभी जैसे कोई भी मीटिंग होती है या कुछ ऐसा होता है विच आई एम स्केयर्ड ऑफ. सो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट what, हो जाएगा. यू आर एबल टू मैनेज इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी भी कर लेगी. सो आई एम एंगेजिंग इन अ पॉजिटिव डायलॉग विद माई सेल्फ विच इज़ ऑल्सो बैक्ड बाई एविडेंस. सो मैं सिर्फ ऐसी बस ये नहीं कह रही कि हाँ हो जाएगा. ब्रेन कैसे कन्विंस होगा तुम्हारा कि हो जाएगा? उसको पता होना चाहिए ना कि तुमने पहले भी ऐसी कोई चीज़ मैनेज करी है, ऐसी कोई सिचुएशन मैनेज करी है. सो यू कैन डू इट नाउ. फर्स्ट पॉइंट इज़ the base of self-confidence, of developing self-confidence, is trust yourself, but prove it to yourself first that you can trust yourself, you can rely on yourself. अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इस चार दीवारी से निकलना है अपने घर की, तो आई ऑल्सो डिसाइडेड दैट कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को संभाल लूँगी. आई विल डू रियली वेल फॉर माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है, सो ये बिलीव के साथ मैं गई थी एंड आई proved myself right. I'm really proud of myself for that phase, for how I was able to manage everything there, not just that from कॉलेज पर्सपेक्टिव से, बट जो भी मेरी लाइफ में उस टाइम पे चल रहे थे चेंजेस, उन सबको इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी. सो सो ये हुआ. एंड द सेकेंड पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू गाइज इज़ दैट जो भी चीज़ से आपको डर लग रहा है ना,
मेक श्योर आप वो चीज़ करो, ठीक है। वो मीटिंग जिससे हम डर रहे हैं, वो कॉन्वर्जेसन जिससे हम डरते हैं, मैं ये बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था एंड आई यूज टू रन अवे फ्रॉम थिंग्स। मतलब लिटरली मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता था, हाउ कैन आई अवॉइड दिस सिचुएशन, दिस मीटिंग, दिस डिस्कशन। बट जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो ये ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं होते। सो आई हैड टू फेस ऑल माई फियर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऑफ गिविंग दैट प्रेजेंटेशन, ऑफ हैविंग दैट कॉन्वर्जेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेयरिंग दैट साड़ी, ठीक है, वो सब करना था आपको। सो लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में आई तो वो फियर्स मेरे बहुत एनहांस हो गए, बिकॉज कोई भी ऐसे मीटिंग होती थी, आई यूज टू फील सो स्कैर्ड, आई यूज टू रियली मतलब वो एक पीक लेवल ऑफ एंजाइटी मुझे हो जाती थी। एंड आई एम नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स कैजुअली, आई यूज टू बी इन अ रियल बैड स्टेट। फिर ठीक है, इवेंचुअली जो भी हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इन टू दैट, ये होता चलता गया एंड अभी मैं इस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ कि कोई भी मीटिंग होती है ना, एक तो आई प्रिपेयर माई सेल्फ रियली वेल फॉर इट। मैं कभी भी किसी चीज़ को बस ऐसे ही नहीं सोचती कि अरे इट्स जस्ट अ मीटिंग, ठीक है, मतलब चलो कोई बात नहीं, फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ मैं किसी भी चीज़ को कि ठीक है हो जाएगा। सो आई प्रिपेयर वेरी वेल फॉर थिंग्स। सो या ये है, एंड देन आई टेल माई सेल्फ अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, आई एम गोइंग टू इंश्योर कि मैं अच्छे से दूँ जैसे मैं हमेशा देते आई हूँ। बट इवन इफ थिंग्स डोंट गो वेल, बिकॉज आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वो प्रेजेंटेशन कैसे जाने वाली है, या सामने वाले का क्या इनपुट आएगा, उस पर क्या होगा, कैसे जाएगा वो डिस्कशन, यू डोंट नो। ऑल दैट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ कैसे रख रहे हो, ठीक है, आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। सो उतने हिसाब से मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया दैट इट्स ओके, इवन इफ आई मेक मिस्टेक्स एंड मैटिकली कुछ चीज़ गलत जाती है, इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू बैश माई सेल्फ फॉर इट, और करेंगे, ठीक है। irrespective of all these fears, I am going to do that presentation, I am going to do that discussion। मैंने ना uncomfortable situations में अपने आप को डालना शुरू कर दिया, चाहे मैं कितनी भी घबरा रही थी, कितनी भी डर रही थी, करती गई अपने आप को, एंड आज तक आई एम डूइंग दिस एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी so much guys। so even when you are scared, do it while you are scared। कर दो वहाँ रिसेप्शन पे कॉल, बोल दो तुम्हें सैंडविच चाहिए, तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, जो भी चाहिए, प्लेस दैट ऑर्डर योर सेल्फ, गो डू दैट डिस्कशन दैट यू हैव बीन पोस्टपोनिंग फॉर सम टाइम, करो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बिल्ड अप एविडेंस इन योर ब्रेन, एंड आपको लगेगा कि येस आई कैन डू इट, एंड ये ठीक है, इवन आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग, आई विल डू इट, बस। और अब आप ये सब चीज़ें जब कर रहे होगे ना गाइस, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, एंड ये बहुत सही बात है, ठीक है। जो बहुत लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे आपको लेके, चीज़ों को लेके, बट कभी कभी लाइफ में, इनफैक्ट बहुत बार लाइफ में ना, ब्लाइंडर्स ऑन करके बस चलते रहो। इफ़ यू नो दैट वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट फॉर यू, इज़ नॉट हार्मिंग एनी वन, ठीक है, एंड आपको पता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप पे वो कैपेबिलिटी है, तो 10 लोगों के पास मत जाओ एडवाइस लेने की करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, जस्ट डू इट, गो फॉर इट, बस, ठीक है। और डोंट लेट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल गेट टू मच इनटू योर माइंड। ये इजी नहीं है, ये बहुत ही, ये सब चीज़ें ना बहुत प्रैक्टिस से आती हैं और धीरे धीरे आती हैं, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा शेकी होगा ना कि
किसी की भी बात से आप अफेक्ट हो रहे हो, जो मैं बहुत हुआ करती थी यार, पहले बहुत हुआ करती थी कि यार व्हाट इफ़ मैं, मतलब वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार मैं ये गलत बोल दिया, ऐसे फंबल कर गई, उसने ये बात पे लेके क्या सोचा होगा, मेरी क्या इमेज बनी होगी। आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। आई एम माइंडफुल कि मैं अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रही हूँ, क्या मैं चीज़ें कर रही हूँ, बट यार I don't punish myself anymore for these things, and that changed this entire game for me. ठीक है, सो लोगों को बोलने दो जो भी उनको बोलना है, तुम अपनी चीज़ें करते जाओ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। Okay, so yeah guys, I'm very mindful of this fact that these things are easier said than done, पर ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट एन इंस्टाग्रामेबल कंटेंट कि हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। और मैं भी अभी उस जर्नी में हूँ। एवरी डे आई एम ऑल्सो लर्निंग, सो दैट वॉज माई जर्नी एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि जो भी हुआ है यू नो आपके साथ लाइफ में, but you still get to decide the ending of your story, you still get to write that story, so might as well make sure that it is a beautiful one. So yeah, that is all from my end. मैंने बहुत जल्दी मेकअप कर लिया because honestly this is not easy यार। तुम मेकअप भी कर रहे हो एंड बात भी कर रहे हो, so it's not easy। मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप करके, but I really enjoyed this video. I hope you guys enjoyed watching it as well, and I will definitely see you in my next one. Till then, take care of yourself. Have a great weekend, and yeah, take care. Bye.